पिछले साल जून में इजराइल में नेतन्याहू युग खत्म हुआ था, लेकिन वही युग फिर से लौटने वाला है क्योंकि नफ्ताली सरकार गिर चुकी है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस बार नफ्ताली ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये कि इजराइल में किसी भी सरकार का 4 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उससे भी कम समय में 5वीं बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। क्या है इजराइल की सत्ता का बार बार अस्थिर होने का कारण, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल में सत्ता परिवर्तन, फिर लौटेगा नेतन्याहू युग। क्यों गिरी नफ्ताली सरकार? यूं तो इजराइल की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होती है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र भी गजब का है, जो यहाँ की राजनीति को और भी ज्यादा रोचक बनाता है। यहाँ की सरकार का कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन 4 साल से भी कम समय में यहाँ 5वीं बार मतदान होने जा रहा है। और इसकी वजह है छोटी पार्टियां। यहाँ छोटी पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में होती हैं और सत्ता में बैठे किंग यानी कि प्रधानमंत्री से अपनी मनमर्जी करवाने में सफल रहती हैं। इस बार आए राजनीतिक संकट के लिए भी छोटी पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू की सरकार गिर गई थी और इसी वजह से अब नफ्ताली सरकार गिर चुकी है। इजराइल का सियासी समीकरण, संसद में कुल 120 सीट, बहुमत का आंकड़ा 61। इजराइल के पिछले 4 चुनाव अप्रैल 2019 में हुए थे। संसदीय चुनाव, अधिकांश नेसेट सदस्य बने दक्षिणपंथी। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बना पाए सरकार। बेंजामिन नेतन्याहू ने नेसेट को भंग करने का किया ऐलान। 6 महीने बाद एक और चुनाव हुआ, फिर सरकार नहीं बनी और नेसेट अपने आप भंग हो गई। मार्च 2020 में नेतन्याहू और बनी गैजेट्स के बीच गठबंधन हुआ। दिसंबर 2020 में गठबंधन सरकार का हुआ पतन। मार्च 2021 में फिर हुआ आम चुनाव। नेतन्याहू की पार्टी और उसके सहयोगी दल नहीं ला पाई बहुमत। नफ्ताली बेनेट ने 9 विपक्षी पार्टियों के साथ बनाई सरकार। यानी यहां सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। और गजब की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा वक्त तक पीएम पद पर बने रहने के बावजूद भी नेतन्याहू ने कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई। उन्हें भी छोटे दलों की जरूरत पड़ी और इसी वजह से उनकी सरकार गिरी भी थी। लेकिन अब नवंबर में एक बार फिर से इजराइल में चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।